पार्टी है, हमारा केजरीवाल जी से किसी इंडिविजुअल कोई मेरा लगाव दुराव नहीं है, लेकिन उनकी पार्टी की वेल्थ जो है वो ट्रांसफ़र होनी है और उनकी सीट जानी है, सीट भी जानी है और वेल्थ भी ट्रांसफ़र होनी है। हाँ, आज कोर्ट ने कह दिया है कि अब इस केस में आगे प्रोसीडिंग शुरू करी जाए। हाँ। तो अब क्या लगता है केजरीवाल की मुसीबतें बढ़ने वाली हैं? केजरीवाल जी की पूरी पार्टी जो है वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगी और इसमें कोई इसकी कोई दुनिया की कोई ताकत उनको नहीं बचा पाएगी, चाहे हनुमान जी का टीका लगाए या ना लगाए। अच्छा, तो अब आपको क्या लगता है दिल्ली में 10 साल में कुछ काम हुआ नहीं हुआ, क्या हालात है दिल्ली के? 10 साल के अगर कंपैरिजन करो तो जितना टाइम दिया गया है उस टाइम के हिसाब से तो बहुत कम काम हुआ है। अच्छा, वही 10 साल बीजेपी को भी दिए गए थे सेंट्रल सीट के लिए, क्या बीजेपी ने कुछ काम किया 10 साल? हाँ, सेंट्रल में बीजेपी ने उस हिसाब से 10 साल में ज़्यादा प्रोग्रेस की है, यहाँ पे लोकल में 10 साल में इन्होंने उतना काम नहीं कर पाया। पर ये बीजेपी पे सवाल उठाते हैं कि बीजेपी ईडी को चला रही है, इन्हें ईडी की फुल फॉर्म भी नहीं पता होगी, पर ईडी पे आरोप लगाते हैं सर। देखिए, ऐसा है, कोई किसी के बोलने से करने से नहीं होता है। कॉमन आदमी जानता है कि गवर्नमेंट एजेंसीज हैं वो अपना काम कर रही होती है, अपना तरीके से कर रही होती है, और सब कोई भी समझदार आदमी होगा वो ध्यान से इस बातों को सुनेगा, बेकार की बातों में अपना दिमाग नहीं लगाएगा कि किसने क्या बयान दिया है, किसने क्या बयान किया है। इन बातों से कुछ हल नहीं निकलता। विपक्ष के नेता है सौरभ भारद्वाज, वो कहते हैं कि सारी राजनीति बीजेपी की चल रही है, घटिया राजनीति कर रही है और हमारे नेता केजरीवाल को बाहर नहीं आने दे रही है। देखिए, बीजेपी डरती है केजरीवाल से। ऐसा है, कोई कुछ भी सेंटेंस बोलता है, जरूरी नहीं उस चीज़ का जवाब बातों से जवाब दिया जाए। जो चीज़ जो है वो है ही है। कोई मुद्दे की बात हो तो आप कीजिए, ये बेकार की स्टेटमेंट कुछ भी बोल दो उल्टा सुल्टा। अच्छा सर, आप मानते हैं कि बीजेपी केजरीवाल से डर रही है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ भी ऐसा कुछ नहीं। तो क्या अब अगली साल 2025 में दिल्ली में विधानसभा के चुनाव हैं, तो क्या बीजेपी आनी चाहिए या कांग्रेस आनी चाहिए? क्योंकि जनता तो कह रही है कि हम आम आदमी पार्टी को नहीं आने देंगे भाई। देखिए, आम आदमी पार्टी के किस्मत में ही नहीं है, उसको शराब लग गया है, उसकी वो नीता अंबानी के घर में आग लगाने की बात बोल रहे, उसी दिन से उसको शराब लग गया है। जो लाखों हजारों परिवारों को पालते हैं, जो देश में सम्मानीय लोग हैं, जैसे टाटा है, अंबानी है, अडानी है, विदेशों में भी बिल गेट्स वगैरह कोई होते हैं जो हजारों लाखों परिवारों को पालते हैं, लाखों हजारों करोड़ों रुपए का दान करते हैं। उनके बारे में जो आदमी बोलता है उसको परमात्मा भी नहीं छोड़ता है। तो ये केजरीवाल है, उसकी पार्टी क्या करेगी उसमें? उनको श्राप लग गया, उनका वेल्थ खत्म हो जाना है। देश की संसद में ये बात बोलना कि जो अपने आप को हिंदू कहते हैं वो हिंसक होते हैं, कहाँ तक सही है? देखिए, इंडिविजुअल कोई किसी भी स्टेटमेंट देता है वो अपनी पॉलिटिकल मोटिवेशन की वजह से कुछ भी कभी कुछ भी बोल देता है, उस बातों से का तोड़ मरोड़ करने का कुछ नहीं है। लेकिन कांग्रेस की जो पॉलिसी है वो ठीक नहीं है, पॉलिसी ही ठीक नहीं है। हाँ। मतलब आप मानते हैं कि राहुल गांधी का ये कहना बात बिल्कुल जायज है, लेकिन हाँ। आप ये कहो, आप ये सोचो कि कांग्रेस हमेशा हिंदुओं का ही क्यों कहती है, कभी क्यों नहीं, किसी और कौम पे आवाज क्यों नहीं उठाती है? देखिए, वो जो भी अपने पॉलिटिकल गेन के लिए कोई भी बात बोलती है तो अपने हित के लिए बोल रही है वो। बाकी कांग्रेस की पॉलिसी है वो गलत है, इतना जरूर कहूँगा मैं। कांग्रेस की सर, पॉलिसी उसी संसद में असदुद्दीन ओवैसी कहते हैं जय पैलेस्टीन, वही पैलेस्टीन जो कि एक आतंकवादी संगठन हमास का समर्थन करता है, ये भी ठीक है? नहीं, देखिए, वो किसी के भी स्टेटमेंट को आप पकड़ के उसका एनालिसिस करने की बजाय ये देखिए कि पार्टी की पॉलिसी क्या है, उसके पॉलिसी पे यानी आप मानते हैं कि उनकी पॉलिसी में ही है आतंकवादी समर्थन? हाँ, तो पॉलिसी अगर गलत है तो गलत को गलत बोल जाएगा। जो राष्ट्र के हित में होगी बात, वो राष्ट्र के हित में बात करनी चाहिए। मतलब कांग्रेस और असदुद्दीन ओवैसी दोनों ही पार्टियों में देश हित की बात है ही नहीं। हाँ, राष्ट्र हित की बात सर्वोपरि है। मैं तो राष्ट्र को पहले मानता हूँ। कोई भी पार्टी इंडिविजुअल आदमी से कोई लगाव दुराव नहीं होता। किसी भी देश में जो है पार्टी जो है जो राष्ट्र के हित में बात करे और राष्ट्र के हित में कार्य करे वो ठीक रहती है। भैया, क्या लगता है, अभी हम एक मैम से बात कर रहे थे, उनका कहना था कि दिल्ली की एक सीट पे मनोज तिवारी और कन्हैया कुमार दोनों आमने सामने खड़े हुए, उस सीट से कन्हैया कुमार को जीतना चाहिए। कैसे जीतना चाहिए? जो बंदा भारत तेरे टुकड़े होंगे उसका नारा लगाता है, कैसे उसको जीतना चाहिए था? जो बंदा ये कहता है कि हर घर से अफजल निकलेगा, जितने घर से तुम अफजल मारोगे, वो कैसे जीतना चाहिए था? जो हमारे देश का विरोध कर रहा है, भारत तेरे टुकड़े होंगे। एक देश विरोधी कैसे जीत सकता है? देश विरोधी कैसे बोल सकते हैं आप? कैसे नहीं बोल सकते? भारत तेरे टुकड़े होंगे तो क्या है ये? आप हिंदू भी तो ऐसे कई नारे लगाते हैं। कहाँ हिंदू लगाते हैं? एक हिंदू उनका का ही ऐसा कहना है। उनका- और कल तौकीर रजा का ही बयान आया है, उन्होंने बोला कि हिंदू लड़के जो है मुस्लिम लड़कियों को फंसा रहे हैं और इसमें आरएसएस का हाथ आज तक एक लफ्ज याद बता दो जो हिंदू लड़का मुस्लिम लड़की के साथ किया है। मैं तो आपको हजारों ऐसे बता दूंगा जो मुस्लिम ने हिंदू लड़की के साथ किया है। अगर वो ऐसा कह रहे हैं तो कुछ ना कुछ प्रूफ तो होगा ना भैया। प्रूफ कुछ नहीं है, ये लोग सिर्फ सीधा सीधा तब ब्लेम लगा रहे हैं और लोगों को मैनिपुलेट करना चाहते हैं कि अपने तरीके से, मतलब हिंदुओं को भी दिखाना चाहते हैं तो फिर इस हिसाब से तो ईडी भी केजरीवाल पे सिर्फ ब्लेम लगा रही है, प्रूफ
नहीं है। कैसे ब्लेम लगा रही है? कोर्ट ने साफ तौर पे कहा है कि प्रूफ है ईडी के पास। कोर्ट ने साफ तौर पे कहा है, ईडी छोड़ो, सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने साफ तौर पे कहा है कि अब तक जितने भी प्रूफ मिले हैं उस हिसाब से सारे षड्यंत्र का जो जरिया है वो कहीं ना कहीं केजरीवाल ही है। तो हम लोग कोर्ट की बात पे अमल करेंगे। ठीक। तो पर उनका तो कहना, पूरे विपक्ष का ही कहना ये है कि आज के टाइम पे देश का जो कोर्ट है, जो न्यायपालिका है, बीजेपी के हाथों बिकी हुई है। कैसे बिकी हुई है? इसका मतलब पहले भी बिकी हुई थी। इसका मतलब अगर भाजपा के खिलाफ पहले भी अगर फैसला जाता था कांग्रेस की सरकार में तो बिकी हुई थी कोर्ट। कब गए? क्या हुआ बता रहे हैं? कोर्ट 10 बार फटकार लगा चुका है इनको। जो लोग अपने देश के न्यायपालिका पे विश्वास नहीं रखते उन लोगों से आप क्या उम्मीद कर सकते हो? सर, इस तरीके से मीडिया को गोदी मीडिया बोलना, न्यायपालिका पे सवाल उठाना, सीबीआई ईडी पे सवाल उठाना, क्या विपक्ष की समस्याएं और बढ़ा रहा है? ये सिर्फ झूठ बोलते हैं, सरासर झूठ बोलते हैं। आप जिसको गोदी मीडिया कह रहे हो फिर उसी गोदी मीडिया के जरिए आप अपना बात पहुंचा रहे हो। कैसे पहुंचा रहे हो भाई? अगर वो गोदी मीडिया है तो क्यों बोल रहे हो आप? उनकी बातें भी बाहर आ जा रही हैं उसी गोदी मीडिया से, क्यों आ रही हैं? ये सारा झूठ है और प्रोपोगेंडा है, ये बीजेपी को बदनाम करने का। ठीक है, उन्हीं की नेता किरण नाम है शायद उनका, उन्होंने बोला है कि कांग्रेस जो है जितना भाजपा वालों को ट्रोलिंग में परेशान रहती है उतना शायद काम में परेशान होती तो आज सत्ता में होती। उन्हीं के नेता का ये बयान है। बिल्कुल। सर, आप एक बात बताइए, आप दिल्ली से बाहर कहीं घूमने जाते होंगे, वहाँ दिल्ली के बारे में क्या बात होती है? देश की राजधानी है, क्या बात है? इतनी छवि खराब हो रखी है ना यहाँ की, बिल्कुल खराब हो रखी है। किसकी वजह से? किसकी वजह से? जो इतने रेप हो रहे हैं, इतने लफ्जियात हो रहे हैं, उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं हो रहा है। 4 साल की बच्ची का रेप हो गया आज से 3 महीने पहले, उस पर केजरीवाल का एक बयान नहीं, सिर्फ ईडी सीबीआई पे 10 बयान है। सर, डिफेंस तो पूरा का पूरा दिल्ली का डिफेंस सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आता है ना? सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आता है। मैं तो ये नहीं कह रहा कि केजरीवाल उतर के आके वहाँ कुछ करे, ठीक, कम से कम एक उस बच्ची के लिए संवेदना तो, या फिर मतलब इतना हर चीज़ के लिए आपके पास टाइम है कोर्ट पे ब्लेम लगाने का, ईडी सीबीआई पे, लेकिन 4 साल की बच्ची जो बोल नहीं सकती उसके साथ रेप होता है, उस पर टिप्पणी करने का आपके पास एक मिनट भी टाइम नहीं मिला कि उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए? क्यों नहीं टाइम मिला आपको? भैया, ईडी ने केजरीवाल के खिलाफ आज चार्जशीट सबमिट कर दी है, हाई कोर्ट ने भी बोल दिया है कि इस केस को आगे प्रोसीड किया जाए, क्या कहना चाहिए? हाँ, तो अगर सबूत मिल गया तो आगे केस बढ़ेगा ही बढ़ेगा। मतलब आप भी केजरीवाल को गुनहगार मानते हैं? नहीं, मैं तो नहीं मानता, लेकिन सबूत मिल जाएंगे तो फिर तो गुनहगार होंगे। आपकी नज़रों में है? नहीं, मेरी नज़रों में तो नहीं है। नहीं है, मतलब आप चाहते हैं कि केजरीवाल बाहर आ जाए? हाँ जी, बिल्कुल बाहर आ जाएं। देश में आज राजधानी का कितना नाम पहले था और कितना नाम आज है? आज बहुत नाम है पहले से। नाम है, किस चीज़ में नाम है? हर एक चीज़ में नाम है। बताओ किस हर एक चीज़ में, किस चीज़ में? बताओ किस चीज़ में बताएं। अच्छा, फ्री बिजली में नाम है? हाँ, फ्री बिजली में नाम है, फ्री पानी में नाम है? फ्री पानी में नाम है, फ्री बस में नाम है, बस में नाम हाँ है? जी। शराब घोटाले में नाम है? शराब घोटाले में भी नाम है। शिक्षा घोटाले में नाम है? शिक्षा घोटाले में तो नहीं लगता मुझे। शिक्षा घोटाले में भी नाम है? मोहल्ला क्लिनिक के घोटाले में नाम है? मोहल्ला क्लिनिक के, हाँ हो सकता है जी। डीटीसी के घोटाले में नाम है? डीटीसी के, हाँ डीटीसी घोटाले में। इतने घोटालों के बाद भी भैया आप चाहते हैं केजरीवाल बाहर आ जाए? भाई देखो, सबूत मिल गए हैं तो बिल्कुल नहीं आना चाहिए, अगर सबूत नहीं मिले तो आ जाने चाहिए। अब सर, ईडी ने चार्जशीट सबमिट करी है तो सबूत मिल ही गए होंगे, सबूत भी रखे हैं, हाँ। कुछ स्क्रीनशॉट मिले हैं वो भी रखे हैं। हाँ, तो अब ईडी जब कह ही रही है तो कुछ तो बात होगी ही। हाँ, तो फिर तो अंदर ही जाएंगे, फिर तो बाहर नहीं। क्या लगता है, दिल्ली ऐसा नेता चाहती है दोबारा? अब ये तो खैर कह नहीं सकते कुछ, क्या नाम है, चाहती है नहीं चाहती, लेकिन अगर आप मानते हैं कि ईमानदार नेता थे केजरीवाल? नहीं, ईमानदार तो नहीं है। ईमानदार नहीं, जिन्होंने यानी दिल्ली की अपना महल बना लिया, हाँ इतना महल बना लिया अपना, इतना तो आज तक किसी ने नहीं बनाया इतनी जल्दी से, तो बेईमान है, ईमानदार कहाँ से हैं? अच्छा, मतलब दिल्ली की जनता को बेवकूफ़ खूब बनाया है? हाँ जी, बनाया है, वो तो 100% बनाया है। जी। अच्छा, आपको क्या लगता है, वही 10 साल आम आदमी पार्टी को मिले और वही 10 साल बीजेपी को भी मिले, बीजेपी ने राष्ट्र के लेवल पे, सेंट्रल लेवल पे कुछ काम किया है? हाँ हाँ, सारे काम किए हैं बीजेपी ने, काम किया। और ये सारे काम, तो वही बीजेपी दिल्ली में आनी चाहिए? हाँ आ जानी चाहिए, बिल्कुल 100%। कैसी बीजेपी? उत्तर प्रदेश वाली? नहीं, अपनी जैसे दिल्ली के है केजरीवाल, ऐसी आनी चाहिए। केजरीवाल जैसी आनी चाहिए? नहीं, केजरीवाल मतलब जैसे काम कर रहे हैं ना उस तरह के काम होने चाहिए, लेकिन घोटाले वाले काम नहीं होने चाहिए। घोटाले वाले नहीं, अच्छे काम कर। हाँ, अच्छे काम हुआ। अगले साल चुनाव है 2025 में, हाँ, तो फिर बीजेपी आएगी। बीजेपी है? हाँ बिल्कुल। नहीं आने वाले केजरीवाल? नहीं आने वाले, जब घोटाले में आ गए तो अब नहीं आएंगे। धोखा दिया है? हाँ, धोखा दिया है।